नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये जो दुःख है, दुःख का असली कारण क्या है? दुःख एक्चुअल में मतलब आता कहाँ से है, ठीक है? तो आज हम यही जानेंगे दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मनुष्य जब दुःख और पीड़ा से भरी अवस्था में जी रहा होता है तो उस अवस्था से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जब दुःख गहरा होता है तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है और जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर दुःख किसी प्रकार का हो वह आपको भीतर से प्रभावित नहीं कर सकता। तो इस संसार में दुःख के अनेक रूप हैं। तो जैसे कि रोग का दुःख, धन की समस्या, घर परिवार की परेशानी, माता पिता, बच्चे, रिश्ते, जो कि रिश्तों से जुड़ा हुआ दुःख, पति पत्नी के बीच का तनाव, वृद्धावस्था की समस्या और फिर अचानक दोस्तों जीवन में आई कोई भी पीड़ा। तो ये सभी दुःख जो है ये शरीर से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब हम इन दुखों को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि ये दुख स्थायी नहीं होते, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। शरीर यही रह जाता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो जीवित रहती है। कुछ समय तक आत्मा पृथ्वी के आसपास ही विचरण करती है। उस अवस्था में आत्मा को मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसी कारण कहा जाता है कि आत्मा की सहायता के लिए उसे सही दिशा दिखाने वाली शक्तियाँ होती है। कुछ आत्माएं शीघ्र आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, कुछ आत्माएं जो होती है वो तो शीघ्र आगे बढ़ जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं यही रुक जाती हैं। क्योंकि उनका जो मोह होता है, उनका मोह पति, बच्चे, घर, संपत्ति और सांसारिक बंधन जो संबंध है उससे जुड़ा रहता है। इसलिए वो क्या होती है, इन सबको छोड़ पाना उनके लिए सरल नहीं होता। तो फिर आखिरकार सत्य क्या है दोस्तों? जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कोई भटकती हुई सत्ता नहीं बनती, बल्कि वह एक सूक्ष्म चेतना में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब तक आत्मा को यह पूर्ण बोध नहीं होता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब तक वह भ्रम की अवस्था में रहती है। जैसे ही यह बोध जागृत होता है, उसकी आगे की यात्रा आरंभ हो जाती है। और हम जीवित लोग जो है, हम जीवित होते हुए भी केवल शरीर के लिए जीते रहते हैं। जैसे कि हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और आत्मा को कोई महत्व नहीं देते। इसी कारण हम बार बार दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जब हम पहले ही समझ जाते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो जीवन की पूरी प्रक्रिया ही बदल जाती है दोस्तों। ध्यान और ज्ञान का फिर महत्व क्या है? तो जो ध्यान की अवस्था में जाने के बाद दृढ़ निश्चय के साथ आत्मज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान बिना ज्ञान के अधूरा है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं और ज्ञान नहीं ले रहे हैं, जितने भी गुरुज हैं, संत, ऋषि, मुनि, योग, ये भी, और जो हमें पर्सनली अनुभव होते हैं, तो वो अगर ज्ञान हम नहीं ले रहे तो वो फिर ध्यान क्या है ना, अधूरा हो जाता है।
तो ध्यान हमारी चेतना को शुद्ध करता है, तो ज्ञान हमारी दृष्टि को बदल देता है। अंत में एक गहरी बात है दोस्तों कि इस संसार में रहते हुए यदि हम केवल भोग और भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं तो हम सत्य से दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जब हम आत्मा के बारे में सोचना प्रारंभ करते हैं, आत्मा को महत्व देना सीखते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो दुख है वो अपनी शक्ति खो देता है। और जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो आत्मा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए अगर हम सोचते हैं कि हमें जो दुख है ये छोटी छोटी हमारी रोज़ की जो जीवन स्थिति है उससे आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हम हैं, हम मतलब हम शरीर नहीं, आत्मा। अगर हम आत्मा अज्ञानी है, जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं है तब तक हम दुखी ही दुखी है और तब तक हमें ये दुख झेलना पड़ेगा। जिस दिन हम आत्मज्ञानी हो गए, उस ज्ञान के अंतिम मार्ग को, उस परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग हमने ढूंढ निकाला, उस दिन ये जो ज्ञान है वो तो हम ले ही लेंगे और ये जो दुख है ये सदा सदा के लिए हमसे अपने आप छुटकारा पा लेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी आपके विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।